हेलो एवरीवन। चलो आज का बात करते हैं। आज बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में मैं आज सिखाऊंगी कि कैसे काम करना है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी तो 10 बजे आती है। 10 बजे से पहले कैसे काम हुआ वो बताती हूँ मैं आपको कि कैसे आप छोटा सा पॉइंट बुक कर सकते थे। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आज था और मॉनेटरी पॉलिसी से पहले ना बैंक निफ्टी को साइडवेज रखा जाता है। आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो मार्केट बहुत दिनों से डेली टाइम फ्रेम में देखिए एक रेंज में घूम रहा था और बार बार जो ऑल टाइम हाई है ना उससे रजिस्टेंस लेके बार बार नीचे आ रहा था। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेंज बना था ना तो उसको ब्रेकआउट करने का था। तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है ना तो जिधर मतलब मार्केट को जाना होता है तो शुरुआत में 10 बजे तक उसके अपोजिट चलता है। एक्चुअल मूवमेंट जो करना होता है उसके अपोजिट चलता है। इसीलिए पहला पोजीशन तो 10 बजे से पहले तक का हमारा पुट का होता। फिर मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद हमको कैसे काम करना था लेवल टू लेवल मैं आपको समझाऊंगी। उससे पहले सबसे पहले मैं समझाती हूँ आपको कि फर्स्ट ट्रेड हमारा कैसे बना था। देखिए फर्स्ट ट्रेड तो जनरली जैसा रोज बनता है वैसा फर्स्ट आज मॉनेटरी पॉलिसी मैं बताई ना कि एक रेंज में रखा था मार्केट को और आज ऑल टाइम हाई में जितने भी कॉल सेलर थे उसको निकालना ही था मार्केट को। इसीलिए पहला ट्रेड हमारा उसके अपोजिट जाता है 10 बजे से पहले। तो उस पहला ट्रेड हमारा पुट साइड का बनता। तो उसमें हम कैसे काम करते, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ हल्का सा, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, हल्का सा गैप डाउन हुआ दोनों इंडेक्स में। एंड गैप डाउन होते ही एक रेड कैंडल बनाया, एक दो रेड कैंडल बनाया। तो इसमें भी पैरेलल देखना है बैंक निफ्टी को। जैसे आप देख सकते हैं निफ्टी ने क्या किया, ये जो फर्स्ट कैंडल होता है ना 1 मिनट का, इसको एज अ इसके हाई को एज ए रेजिस्टेंस और उसके लो को एज ए सपोर्ट मानते हैं। कभी कभी छोटा बनता है कभी कभी बड़ा। तो क्या किया कि ना जो निफ्टी है ना उसने इस फर्स्ट कैंडल के हाई को रेजिस्टेंस लिया और बैंक निफ्टी ने क्या किया आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेकआउट कर दिया। तो इसमें हमारी पुट की पोजीशन बनती यहाँ से यहाँ तक और टारगेट कहाँ तक होता, ये जो पीछे स्विंग रहता है ना, पीछे स्विंग रहता है ये स्विंग तक, इसके ब्रेक डाउन तक आपका, क्योंकि ये स्विंग तो बहुत पास था तो ये नहीं, यहाँ एटलीस्ट यहाँ तक तो मार्केट आएगा। तो ये स्विंग के ब्रेक डाउन तक आपकी पोजीशन में आपको टारगेट रखना था और उसके बाद आपको निकल जाना था। 10 बजे तक मॉनेटरी पॉलिसी के दिन खाली 10 बजे तक आपको ट्रेड करना है। उसके बाद न्यूज़ बेस्ड ट्रेड होता है, कैपिटल फ्लो भी हो सकता है। तो बहुत सोच समझ के ध्यान से सेटअप पे काम किया जाता है। तो एक सेटअप आपका बनता प्रीमियम में, जैसे मैं बात करूँ पुट का जो सेटअप बना था उसके अकॉर्डिंग। तो आप प्रीमियम में देख सकते हैं कि ज़्यादा नहीं दिया है लेकिन वही है कि थोड़ा सा आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीमियम अकॉर्डिंग टू जैसे प्रीमियम में आप यहाँ पोजीशन बनाते और मार्केट को जैसे आप देख सकते हैं मेज़र करिए यहाँ पे देखिए यहाँ भी आपको 126 मतलब 120 110 प्लस तो आपको एक पोजीशन में आपको बैंक निफ्टी दे ही देता है। तो 110 तक आपकी पोजीशन जो डे लो थी, मतलब जो पिछला स्विंग था वहाँ तक का टारगेट में आपको 126 पॉइंट अभी मिल रहे हैं। अब मैं आपको निफ्टी का पोजीशन दिखा देती हूँ। निफ्टी में अगर आप वही सेम सेटअप पे यहाँ पे लेते तो आपको कितना आपको निफ्टी देता आपको 247 से आपका 316 तक गया है। मतलब इधर आप 50 मानो और उधर 15 मानो, मतलब 65 पॉइंट आपको आराम से मिले हैं पुट की पोजीशन में 10 बजे के पहले। अब मैं आपको एक्चुअल जैसे न्यूज़ बेस्ड मार्केट में कैसे काम करते हैं वो सिखाती हूँ, क्योंकि मेन तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट को ही सिखाना है मुझे। देखिए जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है उसके पहले पहले मार्केट को एक रेंज में रखा जाता है, एक रेंज में। और मॉनेटरी पॉलिसी 10 बजे शुरू होती है, 10 बज के 5 बजे तक 5 मिनट तक न्यूज़ आ जाती है। उसके बाद जो एक लेवल होता है, जैसे ये वाली लेवल का ब्रेक डाउन किया, फिर मार्केट ने एक मूव दिया। इस मूव में मैंने पोजीशन बनाया था और मैंने जल्दी से अपना एक मूव कैप्चर किया और निकाला। ये रेड कैंडल बना तो मैंने निकाला, लेकिन मार्केट को और ऊपर जाना था तो मैं रिट्रेसमेंट तक नहीं रुकी। रिट्रेसमेंट हो जाने के बाद जो फिर से ग्रीन कैंडल बनता, लेकिन ये निफ्टी का रिट्रेसमेंट ठीक था, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज कुछ ज़्यादा ही रिट्रेसमेंट कर दिया। क्योंकि अगर इस पोजीशन को देख के जो भी बायर इसमें आए होंगे उसको पूरा का पूरा निकाला है, ब्रेक डाउन किया है, प्रीमियम में भी किया है।
मैं आपको दिखाती हूँ। प्रीमियम भी बहुत डीके किया, देखिए कॉल की पोजीशन। प्रीमियम भी बेस लेवल में आया है, जैसे अप साइड का मूव करने के बाद बेस लेवल तक ही आया है। हालांकि इसने बैंक निफ्टी ने पूरा ब्रेक डाउन किया है, देखिए पूरा ये जो मूव आया था उसका पूरा ब्रेक डाउन किया, बट प्रीमियम में यहीं से सपोर्ट लेके फिर से गया है। तो आप इसका टारगेट कैसे रखेंगे? देखिए मार्केट को डेली टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, तो मार्केट को ना ऑल टाइम हाई के ऊपर जाने ही नहीं दे रहा था। बार बार जाने की कोशिश कर रहा था, बट ऑल टाइम हाई से सबको रेजिस्टेंस ले लेके बार बार इतने दिनों तक साइडवेज रखा गया था, ताकि सेलिंग कर सके कॉल सेलर, यहाँ अपनी पोजीशन में होल्ड करके रख सके। क्योंकि इसी ऐसी न्यूज़ बेस्ड मार्केट में ही ये कॉल सेलर को अच्छे से उड़ाया जाता है। तो आपको मैं बताती हूँ टारगेट आपको कहाँ तक रखना था। इसकी एंट्री वही स्विंग एंट्री सेम होती है, एक जगह का सपोर्ट ले और एक ब्रेक डाउन करे। जैसे इसने एक ब्रेक, ये वाला मूव तो मैंने पकड़ा था, इसमें मैंने होल्ड किया था ग्रीन कैंडल बनने तक का। तो ग्रीन कैंडल अच्छे से बना, फिर ब्रेक डाउन किया, तो फिर मैंने एक पोजीशन और बनाई थी। इसका टारगेट आप कहाँ तक रख सकते हैं? देखिए मार्केट को साइडवेज रखा गया था, तो जाहिर सी बात है इसका ऑल टाइम हाई तो इसका टारगेट होगा ही। बट कई लोग क्या होते हैं, 500 तक के लेवल तक, ऑल टाइम हाई के ऊपर भी 500 लेवल तक कॉल सेलिंग करके बैठे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें भी सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। 500 तक तो गया ही है, लेकिन निफ्टी क्या है, निफ्टी में यहाँ तक की इस स्विंग तक की कॉल सेलिंग हुई होगी क्योंकि कल निफ्टी यहीं से वापस रिटर्न आ गया और पोजीशन बने होंगे। तो एक लेवल का देखिए, ये 500 का जो लेवल होता है ना बैंक निफ्टी में, ये एक एज अ रेजिस्टेंस काम किया, वीक बना के नीचे आया है मार्केट। देखिए इसको एज अ रेजिस्टेंस माना है मार्केट ने, और इसको ब्रेकआउट किया है। तो आपकी जो पोजीशन है ना, यहीं कहीं ये ब्रेकआउट करते ही आपकी क्लोज होनी चाहिए। आप ज़्यादा लालच करोगे मार्केट आपको पूरा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि बैंक जो न्यूज़ बेस्ड मार्केट होता है ना, वो एकदम से रिवर्स हो जाता है। जैसे आप यहीं देखिए, इस फोमो में लोग कॉल में एंट्री किए होंगे और देखिए मार्केट ने कैसे निकाला। बट मुझे तो पता है न्यूज़ बेस्ड मार्केट है और मार्केट ऊपर वाले कॉल सेलर को निकालेगा ही। तो मैं यहीं कहीं अपना पोजीशन कट की थी रेड कैंडल बनने पे ही, और क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये डीके हो या फिर रिवर्स हो। तो फिर से जब ग्रीन कैंडल बनेगा तो फिर से पोजीशन बनाऊंगी करके मैंने कट कर लिया था, और मैं जानती थी कि स्विंग टू स्विंग चलता है। तो ये स्विंग का ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ मेरी एक पोजीशन बनी और मैंने यहाँ तक होल्ड किया। एक लॉट से करती हूँ, ज़्यादा मेरी तो मैं नहीं करती हूँ। न्यूज़ बेस्ड ट्रेड वैसे भी बहुत कम लॉट से करना चाहिए, बहुत कम अमाउंट से करना चाहिए। कभी कभी क्या है, मार्केट हमेशा हमारे जैसे नहीं चलता, 10 में 7 बार चलता है न्यूज़ बेस्ड मार्केट अच्छा, कई बार साइडवेज हो जाता है। तो न्यूज़ बेस्ड मार्केट ऐसी होती है। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी से पहले एक रेंज में रखा जाता है और एक रेंज को तोड़ता है। मॉर्निंग में 10 बजे तक मार्केट जिस साइड जा रहा है धीरे धीरे करके, उस साइड जा रहा है, मतलब उसके किसी लेवल को ब्रेक डाउन करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो थोड़ा सा स्विंग था, उसको मतलब मेजर स्विंग था, उसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करते तक आप देखिए, उसके बाद पोजीशन बनाइए। या फिर अगर इस न्यूज़ को अगर नीचे में ज़्यादा कॉल पुट सेलर होते ना, तो क्या करता, धीरे धीरे मार्केट के ऊपर ले जाता और कोई लेवल का ब्रेकआउट करता, फिर आपकी पोजीशन बनती उस जहाँ पे पुट सेलिंग मतलब इक्वल पुट सेलिंग बार बार हुई है वहाँ तक की पोजीशन के लिए। तो ऐसे काम किया जाता है न्यूज़ बेस्ड मार्केट को। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी मैं न्यू हूँ, थोड़ा समझा पा रही हूँ, नहीं पा रही हूँ, फिर भी आपको समझ में आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड हूँ और मेरे को जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।